हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लिक्विड व्हिच कलेक्ट्स इन द कैविटी ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल इज. क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि जो लिक्विड कलेक्ट होता है बाउमेन्स कैप्सूल की कैविटी के अंदर, वो लिक्विड एक्चुअली में कौन सा लिक्विड है, हमें उसके बारे में बताना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें उस लिक्विड के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो भाई उस लिक्विड के बारे में हम जानते हैं कि वो लिक्विड जो है हमारे किस टाइप का लिक्विड है, उसके अंदर क्या चीजें हैं, नॉलेज होनी चाहिए. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ब्लड होता है. ठीक है, ब्लड है हमारा, और ब्लड से अल्टीमेटली क्या बनना है, ब्लड से अल्टीमेटली यूरिन की फॉर्मेशन होनी है. ठीक है, ये आप ये मान लो कि ये आपका इनिशियल स्टेप है और ये आपका फाइनल स्टेप है, ब्लड से यूरिन की फॉर्मेशन करवानी. अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शन की, उसका यही काम है कि भाई ब्लड को फिल्टर करेगा और यूरिन की फॉर्मेशन करवा देगा. तो ये काम कैसे होता है कि ब्लड का सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा. ठीक है, ब्लड का यहाँ पे क्या होगा, ब्लड होगा यहाँ पे फिल्टर. तो यहाँ पे ब्लड की होगी फिल्ट्रेशन. ब्लड की जो फिल्ट्रेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है ग्लोमेरुलस अपैरेटस के थ्रू. ठीक है, ग्लोमेरुलस अपैरेटस के थ्रू होती है किसकी फिल्ट्रेशन, यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन. तो अब यहाँ पे मैंने क्या वर्ड बोला, ग्लोमेरुलस अपैरेटस के थ्रू. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि मुझे ग्लोमेरुलस अपैरेटस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वो अपने आप में किस टाइप का स्ट्रक्चर. तो अगर हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख रहे हैं तो हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जो आपका अपैरेटस दिख रहा है ना, जो यहाँ पे रेड कलर का है, दिस इज एक्चुअली में ग्लोमेरुलस अपैरेटस, या फिर इसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी आप बोल सकते हो. ठीक है, दिस इज एक्चुअली में द अपैरेटस. ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है वो क्या अपैरेटस है, वो क्या है, ये इस कप शेप के बाउल के अंदर प्रेजेंट है. दिख रहा है आपको येलो कलर का, ये जो कप शेप का बाउल है ये क्या है, यही है हमारी बाउमेन्स कैप्सूल. दिस इज एक्चुअली में बाउमेन्स कैप्सूल. अब ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है, क्या कर रखा है, इसने होल्ड कर रखा है ग्लोमेरुलस अपैरेटस को. बेसिकली कैसे स्ट्रक्चर है कि ये कैप सी है, कप जैसी शेप है इसके अंदर, इसके अंदर यहाँ पे ग्लोमेरुलस अपैरेटस जो है वो प्रेजेंट है. यहाँ पे एफ्रंट आर्टरी के थ्रू आया और ई फ्रंट के थ्रू बाहर चला जाएगा. बट उसके बारे में समझने से पहले जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस अपैरेटस के अंदर एफ्रंट आर्टरी के थ्रू अंदर एंट्री ली उसने, और यहाँ पे क्या हुआ, उसका फिल्ट्रेशन हो गया. फिल्ट्रेशन होने के बाद जितना भी सारा ब्लड बचा था, बिकॉज भाई फिल्टर हुआ है, तो फिल्टर होने के बाद हमेशा क्या होता है, दो चीजें बचती है. यहाँ पे एक होगा यहाँ पे फिल्ट्रेट, क्या होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे फिल्ट्रेट प्रेजेंट होगा, और एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, नॉन फिल्टर वाला पार्ट, या फिर आप बोल सकते हैं वो वाला पार्ट जो सोल्यूबल पार्ट था. ठीक है, दो पार्ट यहाँ पे बनेंगे. ये सारा का सारा हो जाएगा यहाँ पे, ये सारा का सारा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया है वो फ्लूइड. और जितने भी यहाँ पे हमारे सेल्स थे, जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स मान लो, जो भी चीजें थी, जितनी भी चीजें प्रेजेंट थी, वो सारी के सारे क्या हुआ, ग्लोमेरुलस अपैरेटस के अंदर आके वो क्या हो गई, स्टोर हो गई, वहां पे आके छन गई. यही कह सकते हो. ऐसे ही होता है हमारा कि भाई हमने चाय छानी, चाय छन्नी के अंदर जो हमारी चाय छन्नी उसके अंदर पत्ती पत्ती रह गई, ग्लास के अंदर चाय चली गई. तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, ग्लोमेरुलस अपैरेटस के अंदर जितने भी हमारे क्या थे, सॉल्यूट्स थे, जितने भी सॉल्यूट्स थे वो अपैरेटस के अंदर रहेगा, और जितने भी यहाँ पे हमारा फ्लूइड बचा हुआ था वो बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर चला गया. तो भाई बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर एक्चुअली में आया क्या, बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड तो आया नहीं है, बिकॉज ब्लड का तो फिल्ट्रेशन हो गया ना, कहकर हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पर आया है प्लाज्मा. क्या है यहाँ पे, प्लाज्मा आया. प्लाज्मा मैंने क्यों बोला, बिकॉज प्लाज्मा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लड का प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, ब्लड का प्रोटीन यहाँ से जा चुका है, बिकॉज अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं होती तो क्या होता, प्लाज्मा के अंदर ब्लड प्रोटीन रहते, बट ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर, ग्लोमेरुलस अपैरेटस के अंदर फिल्ट्रेशन हो गई, तो सारी की सारी चीजें बाहर चली गई है. अब यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड बचा हुआ है, या फिर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला था लिक्विड बचा हुआ है. तो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो सके, ब्लड प्रोटीन्स बच चुके हैं. क्लॉटिंग फैक्टर्स बोल सकते हो, या फिर आप उन प्रोटीन्स को, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. उसके साथ साथ इसके अंदर क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ये यहाँ पे एब्सेंस हो जाएगी सारे के सारे ब्लड वेसल्स की, एब्सेंस ऑफ ब्लड सेल. यहाँ पे कोई भी ब्लड सेल अब प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज वो सारा का सारा ब्लड सेल क्या हुआ, ग्लोमेरुलस अपैरेटस के अंदर जाके क्या हो चुके हैं, वो छन चुके हैं, और फिर आप बोल सकते हैं फिल्टर हो चुके हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे इसी के बारे में पूछा गया था कि भाई जो लिक्विड हमारे बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर जाके कलेक्ट हो रहा है वो क्या है. तो ऑप्शन रीड करते हैं. ए हमें गिवन है कंसंट्रेटेड यूरिन, नहीं अभी यूरिन बना ही नहीं है ना, तो फिर यूरिन यहाँ पे आया कहां से, दिस इज रॉन्ग. प्लाज्मा माइनेट ब्लड प्रोटीन, तो ये वाला करेक्ट है हमारा, दिस इज करेक्ट, ऐसा ही हुआ था. ग्लाइकोजन एंड वाटर, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज वाटर कहीं नहीं था, अभी इतना कुछ नहीं हुआ यहाँ पे. सल्फेट्स एंड वाटर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.